बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से पत्र लिखा है। दरअसल तेजस्वी यादव का साफ तौर पर उस पत्र में कहना है कि आप एक बार फिर बिहार आए, वहीं 7वें चरण के मतदान से पहले आप बिहार आए और एक बार फिर आपने बिहार वासियों के लिए कुछ नहीं बोला। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप एक बार मंडल कमीशन, उसके बाद आरक्षण पर, जातिगत जनगणना पर एक बार ज्ञानवर्धन कर लीजिएगा। और बाकी उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है पत्र के माध्यम से, तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कुछ लिखा है, पहले हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, आपके नाम खुला खत है, जरा समय निकाल जातिगत जनगणना, आरक्षण, मंडल कमीशन और संविधान पर अवश्य ही अपना ज्ञान वर्धन कर लीजिएगा। और वहीं उन्होंने पत्र में लिखा है कि चुनावी मौसम में ही आप बिहार आते हैं। कल आप बिहार आए और एक बार फिर आपने सभी लोगों को भ्रमित करने की असफल कोशिश की। मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा कि बिहार से हम सब अगस्त 2021 में आपके पास जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आए थे और आदरणीय नीतीश जी की जदयू समेत और भी दल मेरी इस मांग के पक्ष में थे। जातिगत जनगणना का प्रस्ताव मेरी ही पहल पर सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में पास कराया गया। हम सभी ने मिलकर आपसे जातिगत जनगणना की मांग की थी, लेकिन आपने एकदम हमारी यह मांग ठुकरा दी थी। हम सबको पीड़ा हुई आपकी संवेदनशीलता से, लेकिन क्या ही कहें। जब हम बिहार में सरकार में आए तो हमने सरकार में आते ही राज्य के खर्चे पर जातिगत सर्वेक्षण कराया, उसकी हकीकत से आपको भी अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री जी, हमने उस सर्वेक्षण के आलोक में आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ाया और आपसे बार बार गुजारिश करते रहे और हाथ जोड़कर मांग करते रहे कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मूलतः आप पिछड़ा और दलित विरोधी मानसिकता के हैं। आपने हमारी इस महत्वपूर्ण आग्रह, जिसके पक्ष में बहुजन स्वर था और पर कोई विचार नहीं किया। 10 दिसंबर 2023 को पटना में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री से भी इसकी मांग की गई थी। आप उनसे पूछ सकते हैं। आज आप बिहार आए और यहाँ आकर के आप जितनी कुछ आधारहीन, तथ्यहीन और झूठी बातें कर सकते थे आपने की। अब आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप अपने पद की गरिमा का ख्याल रख विमर्श को ऊंचा रखेंगे, लेकिन आज आप भैंस मंगलसूत्र के रास्ते होते हुए मुजरा तक शब्दावली पर आ गए। सच कहूं तो हमें आपकी चिंता होती है। क्या इस विशाल हृदय वाले देश के प्रधानमंत्री जी की भाषा ऐसी होनी चाहिए? आप सोचिए और निर्णय कीजिए, मुझे और कुछ नहीं कहना है। आपने बाबा साहेब का आरक्षण खत्म करने का एक नायाब तरीका ढूंढा है, क्योंकि संविधान की धारा 15 और धारा 16 के तहत आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलता है। आपने रेलवे, सेना और अन्य विभागों से सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी, तो फिर आरक्षण की अवधारणा कहाँ जाएगी? लेकिन ये गंभीर चिंता आपकी प्राथमिकताओं में नहीं है। हम तो आपसे कई बार आग्रह कर चुके हैं, संसद में, सड़क पर, सदन में, कि आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था करिए, ताकि एक व्यापक बहुजन आबादी, दलित समुदाय और अन्य वंचित समूहों को उनका वाजिब संवैधानिक हक मिले। प्रधानमंत्री जी, 5 किलो राशन को भी आप मुफ्त कहते रहते हैं। यह तो हमारे देश के नागरिकों का संविधान प्रदत्त न्यूनतम अधिकार है। आपकी भाषा और भाव मूलतः गरीब विरोधी है। मैं आपसे लगातार नौकरी, आर्थिक, सामाजिक न्याय और महंगाई और बिहार को विशेष राज्य पर सवाल करता रहा हूं, लेकिन आपकी रहस्यमयी चुप्पी समस्त बिहार वासियों को हताश कर रही है। आपसे कितनी बातें कहूं, बस इतना कह सकता हूं कि बस अब चुनाव का एक ही चरण बचा है। हमारी जो भी मांग है आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर और आर्थिक सामाजिक न्याय के संदर्भ में, उन सब पर गौर फरमाइए।
सीधे तौर पर आकर कहिए कि आप अपने प्रेरणा स्रोत गुरुजी की किताब बंच ऑफ थॉट्स से सहमत नहीं है। क्या आप कह पाएंगे? यह भी कह दीजिए कि आप पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, दलित तमाम वर्गों को उनका समुचित आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी देने की मांग से सहमत है। अगर आपसे यह सब नहीं कहते बन रहा है तो जनता समझ लेगी कि आपकी चुनावी भाषणों का गिरता पैमाना ही आपकी राजनीतिक सोच का सही प्रतिबिंब है। कौन भूल सकता है कि 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब मंडल कमीशन के विरोध में आप आडवाणी जी के साथ आरक्षण विरोधी रथ के सारथी थे। बहुजन दलित समुदाय कैसे भूल जाए? समस्त दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आदिवासी जानते हैं कि बीजेपी और आप बाबा साहेब बिरसा मुंडा, मान्यवर कांसीराम लोहिया जी और मंडल कमीशन के कट्टर वैचारिक दुश्मन हैं। भाषण नहीं, अपने एक्शन से बताए श्रीमान जी। और हाँ, इस पत्र के साथ मैं गुजरात में ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत मुस्लिम जातियों की सूची भी संलग्न कर रहा हूँ। शायद आपको ज्ञान और ध्यान में न रहा हो कि गुजरात में मुस्लिम समुदाय की जातियों को भी आरक्षण मिलता है। आप 13 बरस से ज्यादा अरसे तक इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, अतः भ्रम फैलाने और नफरत परोसने की राजनीति से परहेज करिए। लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने की बजाय आप युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए संघर्षशील एक 34 साल के युवा तेजस्वी को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। क्या ऐसी धमकी देकर आप संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं? चुनाव आयोग और जाएंगे, लेकिन संविधान, देश की सामाजिक संरचना और इसकी बनावट पर अब और आघात मत कीजिए। तो जैसा कि आपने सुना कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि कब तक आप भ्रम और नफरत फैलाते रहेंगे, लोगों के विकास के मुद्दों के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। और अभी 7वें चरण का मतदान बाकी है, अभी इस लोकसभा चुनाव के एक चरण का मतदान बाकी है। उससे पहले आप इन सारी बातों पर, जातिगत जनगणना, आरक्षण और मंडल कमीशन के बारे में एक बार ज्ञानवर्धन कर लीजिएगा। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।